वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कि मानव संपदा पर प्रॉपर्टी रिटर्न किस तरह से भरा जाए। ठीक है, तो मानव संपदा पर प्रॉपर्टी रिटर्न भरना बहुत ही इजी है। देखिए, आपका इस तरह का मानव संपदा का पेज होगा। इसे ओपन करेंगे, इसमें ऑप्शन होगा, ये देखिए जनरल का। ठीक है, तो जनरल ऑप्शन पे आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, तो जनरल ऑप्शन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे, ये कुछ ऑप्शन जो ब्लैक पट्टी में दिख रहे हैं आपको, ये खुल के आएंगे। इसमें फोर्थ नंबर पे जो ऑप्शन है वो है प्रॉपर्टी रिटर्न। ठीक है, जिस पे मैंने क्लिक किया और वो ग्रीन हो गया। ठीक है, दो टाइप के प्रॉपर्टी रिटर्न्स आएंगे, इमूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो सबसे पहले हम इमूवेबल प्रॉपर्टी को फाइल करेंगे। ठीक है, इमूवेबल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती हैं जो कहीं मूव नहीं कर सकती हैं, जैसे आपकी ज़मीन हो गई, घर हो गए, पेड़ हो गए। ठीक है, तो वो आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी में आता है। ठीक है, तो रिटर्न का यहाँ से हम ईयर सेलेक्ट कर लेंगे। 2023 मैंने सेलेक्ट कर लिया, 2023 के लिए फाइल कर रहा हूँ। फिर यहाँ पर एरिया ऑफ प्रॉपर्टी डाल देंगे, कितना है मेरे पास, 161 गज है। ठीक है, तुम्हारे आपके पास जितना भी हो उतना आप डाल सकते हैं। ठीक है, कंट्री सिलेक्ट कर लेंगे इंडिया, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, फिर लोकेशन क्या है आपके प्रॉपर्टी की, वो आपको डालना है कि किस एरिया में लोकेटेड है। ठीक है, उसके बाद ओनर का नेम, कौन ओनर है उस प्रॉपर्टी का, रिलेशन क्या है उससे। ठीक है, तो सेल्फ है मेरे लिए। तो मोड एक्विजिशन क्या है। ठीक है, मोड ऑफ एक्विजिशन का मतलब होता है कि किसी ने गिफ्ट किया है, या किसी ने से ट्रांसफ़र लिया है, या आपके दादा परदादा का है, या आपने खुद खरीदा है, वो यहाँ पर ऑप्शन फिल किया जाएगा। उसके बाद उसकी वैल्यू कितनी है, वो जो भी ज़मीन है आपकी, उसकी वैल्यू कितनी है, तो हम यहाँ पर उसकी वैल्यू भर देंगे। ठीक है, तो मैंने करीब डाला है 1 2 3 4 5 35 लाख के अप्रॉक्स। ठीक है, अब यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे कि प्रॉपर्टी का टाइप क्या है। तो टाइप में हाउस बिल्डिंग, कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल लैंड। ठीक है, तो फिलहाल हमारा हाउस है, तो हम हाउस सेलेक्ट कर ले रहे हैं। प्रॉपर्टी का नंबर क्या है, मतलब खसरा नंबर क्या है, खतौनी में अक्सर लिखा होता है। ठीक है, तो वो वहाँ से आप कर लेंगे, या रजिस्ट्री में होगा, वहाँ से आप देख लेंगे। ठीक है, किस स्टेट में है, स्टेट सेलेक्ट करेंगे, और स्टेट सेलेक्ट करने के बाद उसको डन कर देंगे। फिर तहसील, तहसील भर देंगे। तहसील के बाद पिन कोड। ठीक है, पिन कोड आप लोग डाल दीजिएगा, जो भी आपके एरिया का पोस्टल पिन कोड हो। ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। ठीक है, ओनर का शेयर, उस प्रॉपर्टी में आपका कितना शेयर, जैसे दो तीन लोग मिलके कभी खरीदते हैं। ठीक है, तो उसमें किसी का 50% होता है, किसी का 20% होता है, किसी का 30% होता है। तो इस हिसाब से आप अपने शेयर उसमें डाल सकते हैं कि इतना हमारा शेयर है उसमें। एक्विजिशन डेट, तो एक्विजिशन डेट का मतलब होता है कब आपने वो प्रॉपर्टी ली। तो ऐसा है, तो ये कंपलसरी नहीं है इसमें भरना, तो इसे आप छोड़ दें। प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड, ठीक है या रेंटेड है, तो फिलहाल हमारी सेल्फ ऑक्यूपाइड है, तो हमने सेलेक्ट कर लिया। एनुअल इनकम उस प्रॉपर्टी से हमें कितनी मिल रही है, जैसे किसी का घर है और उसने वो रेंट पे उठा रखा है, तो उससे उसको कितनी इनकम मिलती है पूरे साल में। ठीक है, इसी तरह से किसी की एग्रीकल्चर लैंड है, कॉमर्शियल लैंड है, वहाँ से वो कितनी इनकम अर्न करता है, वो उसमें दिखाएगा। तो इसके बाद इसको हम क्या कर देंगे, सेव कर देंगे। ठीक है, तो देखिए प्लीज़ सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट, तो ये डिस्ट्रिक्ट दोबारा सिलेक्ट करना पड़ती है यहाँ से। आप एक बार हमने सिलेक्ट की थी, अब हमने दोबारा। ठीक है, अब हमारा फॉर्म पूरी तरह से फिल हो गया, अब इसे हम सेव कर देंगे। ठीक है, तो ये डेटा हो गया हमारा सेव। ठीक है, देखिए सेव हो गया। ठीक है, पहले सेव करते हैं हम, उसके बाद इसको हम लॉक। ठीक है, अब इसके बाद लॉक करते हैं। फिलहाल मैं एक और, ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसको फाइनल लॉक एंड व्यू रिपोर्ट्स कर सकते हैं। तो देखिए ये मैं करता हूँ फाइनल लॉक। ठीक है, आर यू श्योर यू वांट टू लॉक द रिकॉर्ड्स, ओके। ठीक है, योर डेटा लॉक्ड सक्सेसफुली। अब ये आपका डेटा क्या हो गया, रिटर्न आपका फाइल हो गया है। ठीक है, 2023 के लिए हुआ है ये। ठीक है, इसका आप प्रिंट यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, ये है आपका, नो डेटा अवेलेबल आ रहा है इसमें फ़िलहाल, कोई बात नहीं, क्योंकि ये 24 का करना था, हमने 23 का किया हुआ है। अब हम इसे देखिए 24 का भी करके आपको दिखाते हैं। ठीक है, तो हम जाते हैं, अब इसको क्रॉस करते हैं और यहाँ से इसको 24, देखिए 24 में भी हमारे पास ज़्यादा कुछ है नहीं, इसलिए हम क्या करते हैं, 24 के लिए भी हम क्या करते हैं, इसमें हमारी वैल्यू ज़रूर हमारे लैंड की बढ़ गई है।
ठीक है, जो हाउस है तो वो वैल्यू हम चेंज कर देते हैं, ठीक है। तो वो वैल्यू हमने चेंज कर दी, बाकी सब सेम है। अब इसे हम सेव कर देंगे, ठीक है। हमने इसे सेव कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा सेव। देखिए हमारा 23 का जो था वो हमने फाइनल लॉक कर दिया था, ठीक है। अब हमारा 24 का भी हम फाइनल लॉक कर देते हैं, ठीक है। 24 का जब हम फाइनल लॉक करेंगे तो हमें ये डिटेल आएगी, ठीक है। योर डेटा इज लॉग, ठीक है। ये आ गई देखिए 24 के रिटर्न में, ठीक है। ये हमारा 24 का रिटर्न था, ये हमने फाइनल लॉक कर दिया और ये रहा हमारा प्रिंट निकाल लिया, ठीक है। प्रिंट निकाल लेंगे आप, ये इस तरह से शो करेगा इस पर, ठीक है। ये 24 का, इसको आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, इसको सेव कर सकते हैं, सेव कर दिया, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका क्या हो गया, सेव हो गया। ये था आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी का फाइल करने का तरीका। अब हम मूवेबल प्रॉपर्टी पे आते हैं, फिर से जनरल पे क्लिक करेंगे, प्रॉपर्टी रिटर्न पे जाएंगे, मूवेबल प्रॉपर्टी पे जाएंगे। जब मूवेबल प्रॉपर्टी का मतलब होता है कार, ज्वेलरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, कैश कितना है आपके पास, जो प्रॉपर्टीज़ मूव कर सकती है उन्हें मूवेबल प्रॉपर्टी कहते हैं, ठीक है। तो कितनी ज्वेलरी वगैरह है वो सब इसमें, तो इसमें भी वही है कि ईयर सिलेक्ट करेंगे कौन से ईयर का करना है, उसके बाद यहाँ पर आप डिस्क्रिप्शन लिखेंगे कि क्या क्या है आपके पास। जैसे मान लीजिए कार है, ज्वेलरी है ना, फर्नीचर है ना, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स हैं, है ना, एसआईपीज़ हैं, म्यूचुअल फंड्स के इन्वेस्टमेंट है, ठीक है, और शेयर्स हैं, ठीक है। वो सब आप इसमें डाल सकते हैं। मोड ऑफ एक्विजिशन क्या, खरीदे हैं आपने या इंसिस्टर से हैं, तो खरीदे हैं तो परचेज डाल लें, और किसी से मिले हैं तो वहाँ से डाल लें, ठीक है। आर्टिकल टाइप में शेयर है क्या, इन्वेस्टमेंट है या अदर्स हैं, तो जो भी हो इसमें आप सिलेक्ट कर लें। परचेज डेट क्या है, ये कंपलसरी नहीं है, वैल्यू कितनी है उसकी, ठीक है। कितनी वैल्यू, कितने के हैं, मान लीजिए आपके पास 7 लाख की टोटल मूवेबल प्रॉपर्टी है तो 7 लाख यहाँ डाल दीजिए। फिर आपको क्या करना है, सेव कर देना है। सेव करेंगे तो आपको इस तरह से नीचे सेव दिखने लगेगा। जब ये दिखने लगेगा तो इसके बाद आपको क्या करना है, फाइनल लॉक व्यू उसी की तरह कर देना। फिलहाल मैंने ये पहले ही से भर रखा है तो इसमें और नहीं दिखेगा। तो पता चल गया ना दोस्तों, किस तरह से हम क्या करते हैं, प्रॉपर्टी रिटर्न को फाइल करते हैं। ओके, गुड बाय।